बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं महा और शाहिद। मैं हूं मोइन इकबाल। आज एंटरटेनमेंट की न्यूज के साथ हम आपकी खिदमत में पेश हुए हैं एक न्यूज नहीं है, दो न्यूज हैं। और न्यूज उनसे मुतल्लिक है, उनके बारे में है जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन बने हुए एक हैं। खरीरुर रहमान कमर साहब और दूसरे निदा यासिर। निदा यासिर की क्या गुफ्तगू है महा? वो उसके ऊपर हम आएंगे और बताएंगे कि यासिर ने ऐसा क्या बयान दिया कि जिससे सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बरपा हुआ। लेकिन सबसे पहले बात खलीलुर रहमान कमर की। खरीरुर रहमान कमर साहब वैसे तो खबरों की जीनत बने रहते हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आती रहती है इनके बारे में, मगर अक्सर ये भी खुद कहते हैं कि मुझे कंट्रोवर्सीज पसंद है। मगर आपने इनके बहुत से बयान देखे। अब इन्होंने बयान दी है फैसल कुरैशी की मिसिस को लेके, जो साबका इनकी होने वाली बीवी हैं, उनको अब वो लेके बैठे थे एक पॉडकास्ट के अंदर। इरशाद भट्टी जो एक सीनियर सहाफी हैं, वो पॉडकास्ट का जो है अपना रन करते हैं तमाम सिस्टम, और उसके अंदर वो खलील रहमान कमर को उन्होंने मदऊ किया हुआ था। और क्या गुफ्तगू हुई मोइन, जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई और हर बंदा उसके बारे में बात अच्छा, कर रहा है। खलील रहमान कमर साहब की अगर मैं उस गुफ्तगू से पहले जाऊं तो फैसल कुरैशी के बारे में बात करें। एक नामी गरामी अदाकार हैं जिनके ड्रामास पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, और फैसल कुरैशी खुद इखलाक के इतने अच्छे हैं कि मैं उनसे मिला हुआ भी हूँ। महा, आपको पता है एक शूट था, उस दौरान क्या हुआ, फैसल कुरैशी ना के ऊपर हमारे जो ऑफिस बॉय था वहां का, उनसे ना कहीं चाय गिर गई। यार हम सारे एकदम सहम गए, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक शूट चाह रहा है, आपका मेन लीड एक्टर वहां पर मौजूद है, उसके ऊपर चाय गिरना नॉर्मल बात नहीं होती है सेट्स पे। हमें लगा डायरेक्टर आएगा, बंदा फारिग हो जाएगा। यार फैसल कुरैशी ने, डायरेक्टर जब उसको बेइज्जत करने लगा कि आप अंधे हो, आपको नजर नहीं आता, फैसल कुरैशी ने खुद उठ के डायरेक्टर को मना किया और बोला है कि इंसान है, गलतियां होती रहती हैं, जाओ बच्चे आप दोबारा से चाय लेके आओ। ये फैसल कुरैशी के वर्ड्स थे। अब फैसल कुरैशी की बीवी के मामलात में सॉरी, उनकी जो एलिया कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं, पहली बीवी, साबिक कह लिया। हाँ, पहले बीवी जिनकी डिवोर्स हो चुकी थी, और उसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब ने उनसे शादी की थी। जब इनसे इरशाद भट्टी ने सवाल किया कि आपने इनके साथ शादी क्यों की, ये मामलात कैसे तय पाए, और क्या ऐसे वजूहात थे जिन वजूहात पर आपको इनसे शादी करनी पड़ी। और मैं यहाँ पर एक ऐड ऑन करती जाऊँ, इरशाद भट्टी ने उनसे सवाल किया कि आपने फैसल कुरैशी की साबिका अहलिया हैं, उनसे आपने जो है शादी की, रिश्ते अज़वाजात के जो है उस बंधन में आप बंध गए, तो वो क्या वजूहात थी। और साथ ही साथ उन्होंने इंटरलिंक किया, उन्होंने उनको पिन पॉइंट किया उसकी चीज के ऊपर कि क्या जो ड्रामा था मेरे पास तुम हो, वो आपकी जो अहलिया है, जो फैसल कुरैशी की साबिक अहलिया थी, उससे मिलती जुलती, और क्या वो उसका मरकज थी और उसके बेसिस पे आपने बनाई है। तो खलील रहमान कमर का जवाब क्या था? वो आप बताएं, फिर मैं ऑडियंस को आगे खलील सुनता हूं। रहमान कमर का जवाब ये था कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। और जो स्टोरी थी ये इमेजिनेशन की बेस के ऊपर थी, फैक्ट्स की बेस के ऊपर थी। मेरी जो अब अहलिया, जो साबिका अहलिया थी फैसल कुरैशी की, उनसे इंटरलिंक किसी सूरत भी नहीं करती। हाँ, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब ये ड्रामा शूट हुआ और ड्रामा पब्लिश हुआ, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। तो जो मेरे नाकदीन थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बातें की और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की भी कोशिश की। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, खलील रहमान कमर साहब से ना एक तफसीली इंटरव्यू किया गया था उनकी स्टोरीज के मुतालिक, और ये इंटरव्यू 2018 या 2022 में भी किया गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर 2017 में सबसे पहले इनसे पूछा गया था, मेरे पास तुम हो, इस तरह की स्टोरीज आपके जहन में कहाँ से आती है। इन्होंने कहा था कि मैं तन्हाई में बैठता हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ से आती है और मैं कैसे लिखता हूँ। ये खलील रहमान कमर साहब के वर्ड्स हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। मैं वो वैसे ही ना आपको फेक बात नहीं करना चाहता, मगर इससे आगे उन्होंने पता क्या कहा था महा, इन्होंने कहा था कि वो जो स्टोरी है वो 99% आजकल के दौर की हकीकत कहानी, और हमने देखा है मेरे पास तुम वो कितना ज्यादा फेमस हुआ था, कितना ज्यादा हिट हुआ था। आखिरी एपिसोड में इवन के 4 दिन जब उसके एपिसोड गुजर गई थी, मुझे आज तक याद है कि लोग पूछ रहे थे जनाजा कहां पर है, हमने उसके जनाजे में जाना है, यानी हुमायूं सईद के जनाजे में। मगर खलील रहमान कमर साहब अक्सर कंट्रोवर्सीज का शिकार बनते हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने एक और जियो पे मेरे ख्याल से ड्रामा चैनल का सुन मेरे दिल, उसके मुतालिक बात की थी। वो क्या थी माँ, वो भी डिटेल दे दे। वो भी उसके अंदर उन्होंने बताया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैंने जो ड्रामा, जो स्टोरी लाइन दी थी, वो तकरीबन 28 से 30 एपिसोड्स के ऊपर थी, लेकिन ड्रामे को एग्जेजरेट किया गया और उसके अंदर उसको इतना घसीटा गया, घिस-पिट कर दिया गया ड्रामा, कि उसका असर अब ये हुआ, ऑडियंस ये रिस्पॉन्स दिया कि 15-16 मिलियन की जो व्यूअरशिप थी वो 1 मिलियन पे आकर गिर गई है, और जियो टीवी का जो है इसने ब्लेम किया। लेकिन मोइन, जो हम बात कर रहे हैं खलील रहमान कमर की, और जो उनका रिसेंट इंटरव्यू आया है, पॉडकास्ट आया है इरशाद भट्टी के साथ, मेरे ख्याल में माजरत के साथ, वो हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, लेकिन इस किस्म का
इस किस्म का गलीज सवाल उनको नहीं करना चाहिए था। जो खलील रहमान कमर की जो वाइफ है, ज़ौजा है, वो अब साबिका अहलिया थी फैसल कुरैशी की। मतलब आप अपनी व्यूअरशिप के चक्कर में, आप अपनी बाकी क्रक्स बनाने के चक्कर में, टॉक ऑफ द टाउन बनने के चक्कर में आप एक औरत को घसीट रहे हैं अपने व्यूज अच्छा के लिए। मैं यहाँ पर और आपको जस्ट बिकॉज के खलील रहमान कमर की पर्सनैलिटी कुछ इस किस्म की कंट्रोवर्शियल है, उनकी कुछ वीडियोज इस तरह है, इसमें एक औरत को लाने का साबिका अहलिया है, मौजूदा अहलिया, मतलब कितनी की गैर मुनासिब किस्म की बात है, कितनी ऑकवर्ड किस्म की सिचुएशन एक औरत के लिए क्रिएट हो मैं जाती दूसरे है। टॉपिक पे जाने से पहले एक बात लाजमी करना चाहता हूँ। पॉडकास्ट जितनी भी आती है, अभी तक आप देख लो, बाहर कहीं किसी मुल्क में, दूसरे मुल्क में होती है ना पॉडकास्ट, वो उनके मुतालिक कोई ना कोई पूछते हैं कि यार आने वाला दौर कैसा है, आपकी ज़िंदगी कैसे गुज़री, आपने ये चीज़ कैसे हासिल की, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। हमारे पाकिस्तान में ना बदकिस्मती से यहाँ पॉडकास्ट में बुलाया जाता है एंकर, जब एंकर उससे प्लेंटेड क्वेश्चन करता है, वो चाहता है कि कोई ना कोई ऐसी बात करे कि एक क्लिप वायरल हो, ठीक है? चाहे वो जितनी मर्ज़ी बेशर्मी की हद उन्होंने पार की हुई है, ठीक है? आई डू एग्री। जानबूझ के उसको टारगेट किया जाता है कि वो कोई ऐसी बात करे। अब खलील रहमान कमर साहब से याद है पिछले पिछले कुछ माह पहले एक शो में एक लड़की ने लड़ाई की थी, झगड़ा किया था, जबकि उसकी बाद में कंट्रोवर्सी निकली थी और उसकी भी डिटेल में बाद में ये निकला जो था, प्लांटेड शो था। वो प्लांटेड शो था। द पॉइंट इज कि ठीक है, अब फैसल कुरैशी अपनी जिंदगी में सेटल्ड हैं, वो काम है, कूल है, अपना अलग वो करें। खलील रहमान कमर की जो मैरिटल लाइफ है वो भी सेटल्ड है। मतलब इरशाद भट्टी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो सब कुछ सेटल्ड है, सिर्फ अपने व्यूज लेने के लिए, एक बात निकलवाने के लिए आप औरत को ड्रैग कर रहे हैं। कभी इसको साबिका अहलिया किसी की कह रहे हैं, वो जिंदा है, वो हयात है। आप सोचिए, अपने घर की औरतों इरशाद में रख के भट्टी का अगर सोचें। मजा आता ना यहाँ पर, इरशाद भट्टी उनसे ये पूछते, हाँ जी ये आपका ड्रामा फ्लॉप क्यों हुआ, ये हिट क्यों हुआ, इसमें कौन सी आप उनसे गलतियां थी? कंटेंट के मुतालिक सवालात करें। किसी की बीवी को आप कह रहे हैं वो साबिका उनकी थी, अब आपकी है। कोई अपनी बीवी के बारे में या कोई अपनी साबिका बीवी के बारे में क्यों इस तरह बातें करेगा? मतलब आपको अपने व्यूज चाहिए, रीच चाहिए, उसके चक्कर में आप चादर और चार मगर दीवारी का एक तकद्दुस एक पमाल और करें, टाइम व्हिच पे इज ना वेरी बैड, कुछ व्हिच इज लोग वेरी बैड। कुछ लोग ना इसको ठीक भी कह रहे हैं, पता कैसे? खलील रहमान कमर साहब अक्सर दूसरी औरतों को, दूसरी लड़कियों को, जिस तरह मायरा खान के लिए वो अल्फाज यूज करते हैं, बाकी सब के लिए यूज करते हैं। अब लोग 90% जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं ना, अगर आप उस इंटरव्यू के नीचे जाके पढ़े तो लोग ये मेंशन कर रहे हैं कि इनके साथ भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब ये दूसरी औरतों पे बात करते मैं हैं। आपकी इस बात को बिल्कुल एग्री करती हूँ, उसको समझती हूँ, बट द पॉइंट इज कि अगर कोई कीचड़ अपने मुंह पे मल रहा है, कोई गंदगी के अंदर, कोई गलाजत के अंदर जा रहा है, तो आप भी गलाजत के अंदर जाएंगे और आप इक्वल लेवल पे आएंगे। मतलब इरशाद भट्टी साहब, आप एक सीनियर सहाफी हैं, एक तजिया निगार हैं, आप किसी की घर की औरत के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? जबकि चंद रोज कबल जब लोग आपके घर के बारे में, आपकी ज़ौजा के बारे में और तमाम तरह बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर अगर फिर वो आपसे बैक काउंटर क्वेश्चन करते, कुछ कहते, तो फिर क्या रह जाता? तो इस किस्म की गुफ्तगू को जो है डिस्करेज करना चाहिए, इनकाउंटर करना चाहिए, और अपने व्यूज और अपने उसकी चक्कर के अंदर खवातीन को स्पेशली, जिनको हमारे इस्लाम में भी इतना एहतराम के से जो है वो नजर से देखा जाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा तमीज के दायरे में अच्छा, रहकर यहाँ पर आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। निदा यासिर खबरों की जीनत बनी रहती है, कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी उनकी निकलती रहती है कि वो ना मैं कभी अपने कभार नाज़रीन खुद को भी बताती चलूँ, निदा यासिर जो मॉर्निंग शो होस्ट हैं, जिन्होंने मॉर्निंग शो पे जिनकी इजारादारी है, जो भी कोई बंदा सोशल मीडिया पे वायरल होता है, टीवी पे वायरल होता है, वो अगले दिन निदा के शो पे बैठा होता है, और चाहे वो उसे पसंद करे ना पसंद करे, लेकिन ये बात है कि एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस उसको देखती है, उनसे एंगेज करती है, और अभी भी वो शो अगर चल रहा है तो ऑडियंस जो है उनसे एंगेज करती है और कम्युनिकेट भी करती है। 6 महीनों से एक कंट्रोवर्सी निकली हुई है, यासिर नवाज की दूसरी शादी, ठीक है, या मेरे मियाँ की दूसरी शादी, और निदा यासिर नवाज जो हैं वो खुद आगे कोई ना कोई ऐसी प्लांटेड बात करते हैं जिसकी वजह से अगले दिन सोशल मीडिया पर एक नया तूफान बर्पा हो जाता है कि यासिर नवाज दूसरी शादी करने जा रहे हैं। अब क्या है मोइन, अब किस तरह ये बात निकली, ये दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट किधर से निकल के आया ऑल ऑफ सडन, ये क्या मामला है? अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और वाजे करता हूँ, एक्सप्लेन माहा करेगी, मगर मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूँ। 6 महीने पहले एक इनके ना घर में फंक्शन था, इनके अपना देवर भी मौजूद थे, सारा कुछ मौजूद था वहां पर ना। एक इन्होंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करवाया, यासिर नवाज ने कहा जी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, ये है वो है। निदा यासिर ने जिसके ऊपर थोड़े से कमेंट्स दिए थे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, मैं बात इस वजह से नहीं करूंगा, वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी की हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद भी है, ठीक है। उसके बाद अगले दिन ना, अगले 6 दिन सिर्फ ये ट्रेंड चला था कि निदा यासिर और यासिर नवाज दूसरी शादी करने जा रहे हैं, निदा यासिर को धोखा दे दिया, निदा यासिर ने तलाक ले ली, निदा यासिर ने अपनी होने वाली, उसको क्या कहेंगे, दूसरी, सौतन, हाँ सौतन को, ठीक है, जेल भिजवा दिया। माजरत के साथ, मुझे कुछ रिश्तों के बारे में नहीं याद आ रहा, या कुछ वर्ड्स हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उस टाइम पे एग्जैक्ट नहीं निकलते, उनके लिए मैं माजरत चाहूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ माँ, उसके बाद फिर एक शो में बैठे, ठीक है, यासिर नवाज ने कहा कि मैं तो जवान हूँ,
ठीक है, दूसरी शादी मर्द को करनी चाहिए, ठीक है, हक रखता है, ठीक है। बिल्कुल फिर रखता उसके है। बाद फिर वो कंट्रोवर्सी निकली। वो कंट्रोवर्सी निकली और उस कंट्रोवर्सी ने आग कब पकड़ी, वो हुँ, कंट्रोवर्सी जो है वो उसने फायर किस तरह वो कैच को इस तरह कैच की कि अब रीसेंट इंटरव्यू था, उसके हुँ, अंदर यासिर नवाज़ मौजूद थी और उन्होंने बताया कि मैं निदा के मॉर्निंग शो करने के खिलाफ था हुँ, और मैं इतने ज़्यादा खिलाफ था कि एक टाइम पर हम सोच रहे थे, हमें लगता था कि हमारी डिवोर्स हो जाएगी। निदा हुँ, ने कहा, हमें लगता था हमारी डिवोर्स हो जाएगी और हमारा रिश्ता टूट हुँ। जाएगा और उसको भी लोगों ने कैच किया और उसे कैच कराया और कहा कि उनकी दूसरी शादी हो रही है। अब जो रिसेंट इश्यू हुआ है मोइन, हुँ। वो क्या है? अब की जो कंट्रोवर्सी आज के दिन और कल के दिन जो निकली, वो एग्ज़ैक्ट क्या है? अच्छा, वो भी पिछली बातों की तरह एक बात इन्होंने कही है बेसिकली, अपने रिश्ते को लेके, अपने नातों को लेके, मगर उसके ऊपर मैं उससे पहले ना 2 कमेंट्स आप लोगों तक रखना चाहता हूँ। कुछ सारिफ कह रहे हैं कि निदा यासिर हो या यासिर नवाज़ हो, ठीक है? ये अक्सर खबरों की ज़ीनत बनना चाहते हैं, ठीक है? ये चाहते हैं कि हम खबरों में रहें। मैं आप मोइन इससे पहले आप कमेंट्स तक मैं बताती चलूँ, यासिर ने इन कंट्रोवर्सीज़ को दम तोड़ते हुए, ख़त्म करते हुए कहा कि मैं अपनी जो मैरिटल लाइफ़ है, हुँ, उसमें बहुत खुश हूँ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। ये टॉक ऑफ द टाउन जो बात बार-बार बनाई जा रही है, जो हुँ, चीज़ें लेके चली जा रही है कि कोई दूसरी शादी है, वो बिल्कुल नहीं। निदा एक बहुत परफेक्ट बीवी है और उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है हुँ। और मैं इस किस्म की किसी भी चीज़ को ना सोच रहा हूँ, ना ही समझ रहा हूँ। मगर फिर एक चीज़ यासिर है ने ना क्लैरिटी दे दी अपनी दूसरी शादी को लेकर, वो दूसरी शादी या नहीं कर रहे। ये हुँ, उनके फैन्स जो हमें देख रहे हैं, जो हुँ। हमें सुनते हैं, उनके लिए है कि यासिर नवाज़ जो है वो दूसरी शादी नहीं नहीं कर ना रहे। हाँ, मगर यहाँ पर सबसे बड़ी पता है क्या इश्यू क्या है? ठीक है? निदा यासिर हो या यासिर नवाज़ हो, ये दोनों जो है ना अक्सर खबरों की ज़ीनत बनते हैं। मुझे बताओ, ये खुद आके एक तरफ क्लिप रिकॉर्ड करते हैं, वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल होता है, जिसमें दूसरी शादी की बातें कर रहे होते हैं, दूसरी बेगम की बातें कर रहे होते हैं, ठीक है? निदा यासिर अक्सर उसको तंग कर रही होती है यासिर नवाज़ को और निदा यासिर भी कुछ ऐसी बातें कर जाती है, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं क्यों मैं गलत वो नहीं करना चाहता, इन्फॉर्म आपको नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वो मुँह से अल्फ़ाज़ नहीं निकालूँगा जो निदा यासिर ने बोले क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। जब ये सारी बातें हो जाती हैं ट्रेंड भी चलना शुरू हो जाते हैं, डिस्कस भी होना शुरू होता है, उस टाइम पे रिएक्शन क्यों नहीं आता? रिएक्शन क्यों 6-6 महीने बाद आता है? मेरा ख़्याल है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनको जो है अपने टॉक ऑफ द टाउन बनने के लिए, हेडलाइंस में रहने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। हुँ, लोगों को एंगेज करते रहते हैं। ज़ाहिर है अब क्योंकि न्यू जनरेशन आ रही है, न्यू टैलेंट आ रहे हैं, नए लोग हुँ, निखर के आ रहे हैं जो फिर जो ओल्ड हो रहे हैं, जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं बेसिकली, हुँ, वो अपने आप को इन रखने के लिए इस किस्म के बयानात देखते हैं। रिसेंट हमने देखा है ना बयात ने बयान दिया हुँ, ड्रेसिंग के ऊपर ये इसकी हानिया की इन सब की हुँ, ड्रेसिंग के ऊपर हुँ। और भी बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं जो वक़्तन-फ़वक़्तन फिर बयानात उन्होंने देते डिलीट भी कर रहते दिया हैं। था। डिलीट कर दिया था पर हाँ, इस किस्म की देते ताकि वो हुँ, हेडलाइंस का हिस्सा बने रहे। हुँ। जिस तरह भारत में हम देखते हैं, भारत के अंदर एक मशहूर जो है उनकी इन्फ्लुएंसर है राखी सावंत। वो आजकल बहुत ज़्यादा इश्यू हर हुआ 2 है। दिन बाद वो कोई ना कोई नई स्टेटमेंट देती हैं, कोई ना कोई नई बात इस तरह करती हैं कि वो सोशल मीडिया की खबरों की अच्छा मज़े ज़ीनत की बनी बात नहीं रहती नहीं हैं। यहाँ पर राखी सावंत ने आपको पता है अटैची वगैरह बैग्स वगैरह पैक कर लिया और वो हानिया अटैची नहीं वो इतने बड़े-बड़े ठीक है अटैची हैं। हाँ, हानिया जो है वो एयरपोर्ट जाने लगी है राखी सावंत को लेने के लिए कुछ पता है इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी इतनी उठी बड़ी हुई वो है। कंट्रोवर्सी उठी हुई है और उसने कहा कि दीदार, हानिया और तीसरा मेरे हुँ, ख्याल में नरगिस का नाम लिया, हुँ, जिसके ऊपर जो साबिक अदाकारा नरगिस उन्होंने वीडियो बनाई उन्होंने कहा बहन ए हाथ हैं, मैं इस विच नहीं हाँ, ते मैनू रहन दे, तो इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की। हुँ, सो ये चीज़ें रहती हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो करते हैं, जानबूझ के भी करते हैं हुँ। और कभी-कभी स्लिप ऑफ द टंग भी हो जाता है। खैर लेकिन मोइन हुँ। आप रिएक्शन बताएँ, जो सार्फिन का आ रहा है, जो गम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं इसके ऊपर, वो क्या है? मगर नहीं, मैं आप फिर भी चाहूँगा ताकि एक लाइन में आप गाइड करें, राखी सावंत ने स्टेटमेंट शुरू में क्या दी थी कि आगे जिनको नहीं भी पता उनको भी समझ आ जाए। फिर मैं हानिया आमिर की बताता हूँ। राखी सावंत ने कहा था कि दीदार, नरगिस और हानिया जो है वो तैयार हो जाएँ, मैं जो हूँ आ रही हूँ। नहीं, 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 इस ये स्टेटमेंट की बाद में। गालिबन आप बात कर रहे हैं। राखी सावंत ने कहा था कि पता नहीं टिकटॉक या कुछ इस तरह का बैन हो गया तो मैं पाकिस्तान चली जाऊँगी। हानिया आमिर मैं आपके घर रह गालिबन सकती हूँ इंडिया के आके। अंदर टिकटॉक के बैन हाँ, की बात चल रही है और उसके ऊपर हो रही है क्योंकि फिर यूएस के अंदर भी कुछ टाइम तक जो है उसको बैन हाँ, किया गया, फिर अनबैन कर दिया गया, तो इंडिया के ऊपर बात अच्छा होती उसके और ये बाद सब जो स्टार्स हैं वो आजकल टिकटॉक के ही स्टार्स बन अच्छा चुके उसके हैं। बाद हमारी कहानियाँ में सोई-सोई उठती हैं। राखी सावंत आप आ रही हैं, मेरी ज़िंदगी में खुशी आ रही है, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ रही हूँ। फिर अगली स्टेटमेंट आई राखी सावंत की है जो आपने बताई है। द थिंग इज़ आप देखें कि ये कोई चीज़ नहीं, ये एक बबल था, हुँ, एक हवाई फायरिंग थी, जिसको राखी सावंत ने किया, उसके ऊपर हानिया ने अपनी कवरेज लेने के लिए, अपनी अटेंशन लेने के लिए, अपने आप को इन रखने के लिए उसका जवाब दिया अच्छा मज़े और की फिर बात राखी ने दिया। मतलब इस किस्म के जो है अदाकार और अदाकाराएँ जो वो हाँ, करती रहती हैं। जैसे हम निदा यासिर की बात करते हैं कि वो टॉक ऑफ द टाउन बनने के लिए हो सकता है वो ये हुँ। काम करते हैं, उसी तरह बाकी लोग भी मगर करते पहले हैं। एक मज़े की बात बताऊँ आपको, इसके ऊपर रिएक्शन जो है ना बड़ा पॉज़िटिव आया, हानिया आमिर और राखी सावंत को लेके। क्यों आया है?
एक तो 2 मुल्क आपको पता है, इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास देखे जाते हैं और पाकिस्तान में इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ देखी बिल्कुल जाती हैं, ऐसे ही ठीक है? है, आई डू देखी एग्री। जाती हैं, मैं खुद देखता हूँ, क्यों बंदा झूठ बोले, ठीक है? और अक्सर ज़्यादातर मूवीज़ मैं बॉलीवुड ही देख रहा होता हूँ, तो बात ये है, लोगों ने पॉज़िटिव रिएक्शन इस वजह से किया कि हमारे जो अदाकार हैं, हमारे जो एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं, इनके ताल्लुक अच्छे होने चाहिए। हमें कम से कम इंसान होने के नाते एक-दूसरे के साथ ना यूँ थोड़ा बहुत हँसी-मज़ाक करना बिल्कुल चाहिए करना ताकि चाहिए एंटरटेनमेंट लड़े। और मोइन लास्ट अपना नोट दे दें, अवाम को हमने बोर नहीं करना, उनको हमने हुँ। तंग नहीं करना। लास्ट अपना नोट दे दें इस कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर, खलील रहमान और निदा यासिर के ऊपर और फिर अपनी वीडियो एंड करनी और अपने नाज़रीन को अल्लाह हाफ़िज़ कहें। अच्छा, नहीं, नहीं, मैं आज मुँह धो के आया हूँ, ठीक है? इसलिए मैं कमेंट देना चाहूँगा कि ये जो बेसिकली पॉडकास्ट है ना, ये आप लोगों को क्या लग रहा है? ख़ैर आप अपनी कीमती का राय का इज़हार करें। मुझे नहीं इस टाइम पे अपनी राय देने का शौक, मगर आपकी राय क्या है? ये पॉडकास्ट जो हैं, क्या ये प्लांटेड होते हैं? ये बात कोई ना कोई ऐसी निकलवाना चाहते हैं और उनके ज़रूर कोई ना कोई किसी चीज़ में उनको टारगेट करना चाहते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि निदा यासिर, यासिर नवाज़, आपने अक्सर देखा है, जिन्होंने उनको फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह पता है, ये जो इनकी शादी की बातें, ये कब से चल रही हैं, ठीक है? कब से आखिरकार ये बातें मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं? तो अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा कमेंट आप। सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप दिलचस्प और मज़ेदार किस्म की खबरें हमसे ले सकें। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।